हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्पेक्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट को जो 19 मार्च का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में। ठीक है ना, मतलब एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल ठीक ही मिलाए जाएंगे वो, तो आप मिला लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उद्यत और उद्धत, तो इसका हो जाएगा उद्यत यानी तैयार और उद्धत यानी व्याकुल यानी नंबर 2। फिर है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो देखो निष्क्रिय, सक्रिय, स्थावर, जंगम, अवसाद और विषाद, ये अवसाद और विषाद एक जैसे हैं, यानी ये विलोम नहीं हो के पर्यायवाची जैसे शब्द पर, तो ये गलत है। ठीक है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो ये सभागार में नहीं हुआ है। ठीक है ना, बाकी में हुआ है। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला, यह है आत्मश्लाघी, 1 नंबर। किस विकल्प में प्रय उपसर्ग रहित शब्द है, तो आप देखो प्रतीक्षा जो है वो प्रति प्लस इच्छा है, तो ये 4th जो नंबर है इसमें है। ठीक है। अशुद्ध शब्द है जो कि है प्रज्वलित। ठीक है ना, इसमें डबल जे नहीं होकर आधा एक ही जे आता है। इसके बाद आगे बात करते हैं भाई, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास का उदाहरण है, वो है पीताम्बर। भाई पीताम्बर यानी पीले हैं जो वस्त्र, और पीताम्बर जो पीले वस्त्र कौन धारण करते थे, श्री कृष्ण, दोनों के लिए, तो ये बहुव्रीहि और कर्मधारय का उदाहरण है बिल्कुल। ठीक है। फिर अब आपको चुनना है अशुद्ध अनेकार्थिक, जो कि कलम का है। ठीक है ना, कलम यानी लेखनी, और आम, जो ये आम होता है ना, आम का अर्थ कलम नहीं होता है। ठीक है। 8वें का 3 नंबर हो जाएगा। 9वें पे बात कर लो, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। देखो इसमें मुझे 2 पे डाउट लग रहा है। देखो एक तो उत्तरोत्तर पे और एक लग रहा है निरुत्तर पे, क्योंकि अगर निरुत्तर में देखा जाए तो रू बड़ा आता है, निरुत्तर में रू ना कि छोटा। ये मैंने ऑफिशियल बुक से भी मिला है, तो निरुत्तर में बड़ा रू आता है ना कि छोटा। ठीक है। एक तो यहाँ से मुझे गलत लग रहा है, और एक लग रहा है उत्तरोत्तर पे थोड़ा सा डाउट। ठीक है ना, तो इसमें मैं श्योरिटी के हिसाब से नहीं कह सकता, पर मेरे हिसाब से मैं निरुत्तर के साथ जाता हूँ। ठीक है। अब आगे चलते हैं, शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसमें आपको पता है कि आपका यह मत ग्राह्य है, इतना ही चलेगा, योग्य लगाने की जरूरत नहीं है, तो 2 नंबर आ जाएगा। इसके अलावा फिर 11वें प्रश्न में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो वो 1 नंबर, यानी भिक्षा, याचकवर्ती और मधुकरी, ये तीनों है ना भीख मांगने से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये सही है, पर्यायवाची बिल्कुल सही। विलोम नहीं है, तो आपको पता है हिंसा और प्रतिहिंसा, यानी हिंसा और अहिंसा विलोम होते हैं, तो यही सही विलोम नहीं है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं वरण और ये वारण, ये वाला असंगत है। ठीक है ना, इन्होंने उल्टा कर रखा है, वरण यानी चुनना होता है और वारण यानी त्यागना होता है। ठीक है। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली, देखो सबसे पहले अंगूठा हो गया, उसके पास की उंगली हो गई तर्जनी, उसके बीच की वाली हो गई मध्यमिका, फिर हो गई अनामिका, और फिर हो गई कनिष्ठा, यानी सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठा। इसने पूछा हाथ के अंगूठे के पास की, तो वो हो गई तर्जनी। ठीक है। उसके बाद चलो सही शब्द स्थानापन्न में नहीं है। देखो मांसल व मोटा शरीर यानी स्थूलकाय या थुलथुल जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल राइट बात है। प्रत्येक कार्य में देरी करने वाला दीर्घ सूत्री, ये भी सही है। कम भोजन करने वाला, ये होता है मिताहारी। ठीक है। मिताहार नहीं होता, मिताहारी होता है, जो कम करेगा वो व्यक्ति आएगा ना, जैसे ड्राइव करने वाला ड्राइवर। ठीक है ना, तो मितहार करने वाला मिताहारी, इसी प्रकार से इसमें थोड़ा सा डाउट है। और स्वयं अपनी हत्या करने वाला, ये होता है आत्मघाती। हत्या करना कहलाता है आत्महत्या, लेकिन जो करने वाला होता है वो कौन होता है, आत्मघाती। ठीक है, तो इन दोनों में डाउट है, इसमें कुछ भी हो सकता है मतलब। आगे चलो ग्रंथ और ग्रंथि। भाई ग्रंथ होती है पुस्तक और ग्रंथि होती है गांठ, यानी 2 नंबर आ जाएगा। कल का अर्थ नहीं होता है, तो कल का अर्थ होता है वो कलम नहीं होता, चैन, मशीन और आने वाला दिन होता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं मेघ और मेद। मेघ यानी जलद यानी बादल, और मेद यानी यज्ञ। ठीक है ना, जैसे अश्वमेध, कोटियन यज्ञ जिसको बोलते हैं, इस तरीके के। ठीक है। अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो भाई अंक है ना गणित नहीं होता, बल्कि गिनती के अंक होते हैं। गिनती के जो अंक होते हैं ना, मतलब गिनती की जो संख्याएं होती है वो काउंट होती है अंक में, लेकिन गणित काउंट नहीं होता। ठीक है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो यानी स्वयंभू हो गया। कौन सा अशुद्ध है भाई, पुनर्रचना पे रै पे ऊपर मात्रा आती है, तो ये गलत है। टीका शब्द यानी टीका यानी तिलक, विशेष गहना, जैसे सिर में पहने जाने वाला गहना टीका कहलाता है। और आपने सुना होगा गीत गोविंदरी टीका, इस तरीके से, तो टीका यानी व्याख्या भी, लेकिन घमंड नहीं होता। ठीक है। सही विलोम नहीं है। आह्वान का विसर्जन होता है, पलायन नहीं होता, तो ये वाला गलत है इसमें। ठीक है। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आन में गुमान में आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों में आन प्रत्यय है। ठीक है। दारू छोटा वाला और बड़ा दारू, इसका अर्थ क्या है, तो छोटी दारू लकड़ी है और बड़ा वाला शराब है। ठीक है। व्यंजन संधि से नहीं है, तो रविंद्र जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि का, तो ये व्यंजन संधि का नहीं है। षणमुख यानी षट प्लस मुख, 4 नंबर ठीक हो जाएगा।
इन प्रत्यय में नहीं है, तो मतिहीन में हीन प्रत्यय, तो इसमें इन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये फिर से आ गया, अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली कौन सी होती है भाई, उसको तो बोलते हैं ना तर्जनी, तो तर्जनी होगी, अनामिका होगी नहीं, तो ये वापस से हो गया, तो ये सार्थक नहीं था। अब आगे चलो। ठीक है, इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, तो विशिष्ट, विशिष्ट में ट आता है ना कि ठ, तो ये गलत है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसमें बताना है वृक्ष के पर्यायवाची, तो वृक्ष के पर्यायवाची विटप और द्रुम हो गए, ये बिल्कुल सही बात है, ए और स। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, अचला, अचला होता है भूमि का पर्यायवाची, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कौन सा शब्द कर से संबंधित नहीं है, तो कर में कांटा नहीं आता भाई, प्रकाश की किरण, हाथी की सूंड और शुल्क, ये तीनों कर के उदाहरण है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में ए का उपसर्ग नहीं, मतलब ए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये जो अनियत, अनित्य, अनिष्ट और अनिष्ट, तो ये अनिष्ट जो है इसमें अन प्लस ईष्ट हो जाता है, अनिष्ट, यानी 3 नंबर नहीं होगा इसका। कर्मधारय समास का उदाहरण है मुख चंद्र, यानी चंद्रमा रूपी मुख हो गया ना, चंद्रमा के समान जो मुख है। ठीक है, आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं, फिर भी ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए। अब ये क्या बात बताना चाहता है, ज्यों जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, यानी जैसे जैसे वस्त्र या कोई भी चीज़ जो गीली होती जाएगी वो कैसी होती जाएगी, भारी होती जाएगी। तो इसका अर्थ है कि बार बार लोन लेने से आप पे बड़ी हानि आ सकती है, तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। फिर 38वें पे बात कर लेते हैं, पढ़े, और ये वाला जो है पढ़े फारसी बेचे तेल, इस पे तेल राइट आ जाएगा। ठीक है, वि उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो विश्वामित्र में वि उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी सब में है। आगे चलो, उपसर्ग रहित शब्द है, तो देखो इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट लगा था, कुटिल में इल प्रत्यय और औपचारिक में भी इक प्रत्यय है, इनमें उपसर्ग नहीं लगा था मुझे, उपचार प्लस इक, उपचार प्लस इक हो गया औपचारिक। ठीक है, तो उपचार एक मूल वर्ड है, ठीक है ना, और वैसे अगर उप, तो इस उपचार को भी तोड़ेंगे तो उप प्लस चार टूटेगा। अगर उप कोई, मैंने तो कभी सुना नहीं उप कोई उपसर्ग होता है, वैसे तो होता है उपमान, उपमेय, इस तरीके से आता है, लेकिन ना उप और चार ये टूट जाएगा, तो कुटिल पे डाउट जा रहा है कि कुटिल में कोई उपसर्ग रहित, मतलब उपसर्ग नहीं है, सिर्फ उसमें इल प्रत्यय है। ठीक है ना, तो ये कुटिल पे आ सकता है। उसके बाद चलो 41वें पे, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ है अपराधी का शंका होना, निशंक की जगह शंका पे आएगा, तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, फिर 42वें में आ जाएगा छठी का राजा वाला, ये छठी का राजा यानी बहुत, मतलब कुलीन सम्राट इस तरीके से आ जाएगा, कुलीन सम्राट। ठीक है, अब आ जाओ 43, प्रौढ़ में डबल मात्रा आएगी, 1 नंबर। ठीक है, दुर्व्यवहार यानी दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, तो दू नहीं हो जाएगा, 44 का 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 45वें पे आओ, 45वें में क्या है, उत्कर्ष का अपकर्ष आएगा, तो ये 2 नंबर आ जाएगा। मनोज और मनोज्ञ, तो मनोज होता है कामदेव और मनोज्ञ होते हैं सुंदर, यानी 4 नंबर आ जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द है, तो वो है अंजलि। ठीक है, 48वें पे आ जाओ, वह विलाप करके रोने लगा, विलाप करना और रोना एक ही बात है, तो डबल क्रिया प्रयोग हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, असंगत बताना है, तो ईर्ष्या, ढा और जलन एक जैसे हैं, जबकि मनमुटाव अलग है। ठीक है, और 50वें में आ जाएगा विज्ञ का सुविज्ञ नहीं होता, अज्ञ होता है, तो ये गलत हो गया। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, इंग्लिश पे। देखो साइटेड, साइटेड यानी 2 नंबर जो साइट है ना, यानी उद्धरण करना जो होता है ना, एग्जाम्पल देने के लिए साइटेड, कोटेड, इस तरीके के वर्ड काम में आते हैं, तो 2 नंबर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, सिंपल हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यानी 4 नंबर इसका विलोम हो गया। 53वें पे बात कर लेते हैं, आई एम योवर्स सिंसियरली, इसकी जगह इस तरीके से लिखा जाएगा, आई एम योवर्स सिंसियरली 1 नंबर पे जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। ठीक है ना, तो इस पे जो ब्रेकफास्ट है नॉर्मल है, खाने पीने की चीज़ों पे नो आर्टिकल यूज आता है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल यूज आ जाएगा, यानी मटीरियल नाउन हो गया, मटीरियल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं आता। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, नोटिस वाज टेकन डाउन, तो ठीक है ना, यहाँ पे इसको बताना एक्टिव में, तो देखो दे टुक डाउन द नोटिस, तो यहाँ से पैसिव बनेगा, द नोटिस वाज टेकन डाउन बाय देम, जबकि पैसिव में उन्होंने बाय देम हटा रखा है और द भी हटा रखा है, तो ये जो 1 नंबर है ना, इसी का ऊपर पैसिव दे रखा है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा, दे टुक डाउन द नोटिस। ठीक है, 56 पे आओ, इस पे आ जाएगा 1 नंबर, नोबडी लिव्स फॉर एवर, ये बिल्कुल ठीक बात है इसमें। ही सैड ओ आई अग्री, इस पे आ जाएगा 1 नंबर, ही सैड अंडरस्टैंडिंगली डैट ही एग्रीड। ठीक है, इसका 1 नंबर आ जाएगा। वैन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंड टू मच मनी, मनी के साथ मच आ जाएगा। ठीक है, आइकन,
ICON, इसके साथ IC लग जाएगा, आइकनिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रिफिज्म, उसको बोलते हैं एक्सियम या मैक्सिम भी बोलते हैं इसको, सिद्धांत बिल्कुल, यानी बिल्कुल सत्य कथन जिनको बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर इज़ नो शॉप टू बी लेट, तो ये इसी से बना है, देयर इज़ नो शॉप टू लेट, और फिर जब पैसिव बनाते हैं तो टू प्लस बी प्लस लेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर से बन जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड, यानी इन्वाइटेड यानी सेकेंड फॉर्म है, तो पैसिव में हाँ ये पैसिव में जाएगा तो वाज इन्वाइटेड हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। शी इज़ प्राउड डैट शी हैज़ अचीव्ड स्टारडम, तो हैज़ अचीव्ड आ जाएगा, ठीक है। बिवेयर ऑफ द फेलो ही इज़ अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, यानी वो हो गया ना भेड़ की खाल में भेड़िया, तो ये हो गया पाखंडी हाइपोक्राइट व्यक्ति, ठीक है। टू थ्रो डाउन द ग्लोब या टू थ्रो डाउन द गंटलेट, इसका अर्थ होता है टू गिव ए चैलेंज, है ना, प्रतिस्पर्धा करना, चैलेंज देना। आगे चलो भाई, नाइदर यू नोर आई वाज सेलेक्टेड, क्योंकि आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, तो ये बिल्कुल सही बात थी, तो 2 नंबर आ जाएगा इसका। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, मतलब ये होता है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में यूज आते हैं, तो शाइन्स आ गया, ठीक है। ही डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली अ फ्यू मिनट्स लेट, यानी उसको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडिडेट वो थोड़े से मिनट ही लेट था, यानी वो आ गया था लगभग, ठीक है। तो ये डिडंट हैव टू आ जाएगा। फिर आ जाएगा मिसलाइक, मिसलाइक नहीं होता भाई, डिसलाइक होता है, तो यहाँ पे डिस आता है प्रीफिक्स, ठीक है ना, ये वाला रॉन्ग है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है आकर्षित करना, तो कैप्टिवेटिंग भी होता है आकर्षित, प्रीटी होता है सुंदर, अपीलिंग होता है मतलब अपील कर रहा है, तो वो भी आकर्षित ही कर रहा है, तो रिपल्सिव हो जाएगा घृणास्पद, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। आगे चलते हैं। द सेंटेंस हैज़ बीन, मतलब इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो हु वेंट कंप्लीट इनसेन, ये कंप्लीट की जगह कंप्लीटली आ जाएगा, मतलब एडवर्ब यूज होगा, ठीक है ना, कंप्लीटली इनसेन, पूर्णतः पागल, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाओ, इसमें भरना है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई वॉज गोइंग टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड, ठीक है। आई वॉज गोइंग यानी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। अब ही विल रिमेन एट होम अंटिल ही इज टेस्टेड, ठीक है ना, तो रिमेन के साथ एट आ जाएगा। फिर प्रियंका वाज मैरिड टू रॉबर्ट, इसका एक्टिव फॉर्म था रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, 1 नंबर। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री, इसको बोलते हैं कंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, 1 नंबर हो जाएगा। आओ, इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन देयर ट्रेडिशंस, तो ये इंग्लिश जो एक पूरे समुदाय को बोध करा रहा है, तो यहाँ पे द इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए, अब यहाँ पे नेगेटिव में बदलना है, तो देखो जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रो, इस तरीके से बदलना चाहिए, लेकिन अर्थ सेम होना चाहिए। वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, यानी अच्छी बनाई हुई मूवीज जो होती हैं वो हमेशा मतलब क्या करती है, आनंदित करती हैं, तो यही लिख रखा है 4th नंबर पे, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन, ठीक है ना। नेवर वर्ड आने से ये नेगेटिव भी हो गया, लेकिन इसका अर्थ भी परिवर्तित नहीं हुआ। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ पे आग होती है वहीं धुआं निकलता है, तो यहाँ पे हो गया देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी आग जहाँ नहीं लगी होगी वहाँ पे धुआं उठेगा भी नहीं, तो बिल्कुल सेम सी बात ही है। आ जाओ, ये हो गया प्ले द डेविल्स एडवोकेट, प्ले द डेविल्स एडवोकेट का अर्थ होता है कि एक तर्क रखना या विपक्ष में वाद विवाद करना, तो प्रेजेंट है काउंटर आर्ग्यूमेंट, 2 नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें एरर बताना था, तो ये इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ, भाई ए लॉट ऑफ आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ठीक है, 2 नंबर में। अब आ जाओ, वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, तो ये इमिग्रेंट हो जाएगा, 1 नंबर। आई एम रीडिंग, यहाँ पे एम रीडिंग आ जाएगा, 1 नंबर। आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा, मतलब सामने वाले पे प्रभाव डालेंगे तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो 4 नंबर आ जाएगा। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी पेनिशिया हो जाएगी ये, रामबाण औषधि, ठीक है, 3 नंबर। फिर आ जाएगा फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफिक हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा। आफ्टर द, ये वाला जो है इसमें आपको यहाँ पे देखो हैड यूज्ड, यानी यहाँ पे पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट के हिसाब से थॉट आ जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। इट वाज रेदर अनफेयर, फेयर के आगे लग जाएगा अनफेयर, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट प्रीफिक्स बन जाएगा, 2 नंबर। फिर इस पे आ जाएगा 88 पे 2 नंबर, रैले चीफली, मतलब रिलाई चीफली ऑन योर ओन एफर्ट्स, ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा। फिर 89 पे आ जाएगा 1 नंबर फर्दर, ठीक है। 90 पे आ जाएगा यूजुअल का अनयूजुअल, यानी 4th नंबर। द ओनर ऑफ द हाउस, इसका आ जाएगा टुक अस इन एंड गेव अस अ बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन, ठीक है ना, वो हमें लेके गए अंदर, मतलब ठीक है,
तो 1 नंबर आ जाएगा। कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस, तो इसका आ जाएगा ही आस्क मी टू गिव हिम अ हैंड, ठीक है, 2 नंबर। ही सैड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो आपको पता है इज है तो पास्ट में जाएगा, तो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, यानी 1 नंबर आ जाएगा। अब आ जाओ भाई, हिज खालिस्तान वाज गार्डनिंग, तो इसका आ जाएगा हिज अवोकेशन वाज गार्डनिंग, ठीक है ना, यानी उसकी हॉबी टाइप में जो हो जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। राइस इज द प्रिंसिपल, यानी मुख्य चीज बननी थी यहाँ पे, मुख्य फूड ऑफ द बंगालीज, तो प्रिंसिपल यानी 1 नंबर आ जाएगा, मेन फूड ऑफ द बंगालीज, ठीक है। अब आ जाओ 96 पे, ये ब्लिस ब्लिस होता है मतलब खुश रहने हो, तो हैप्पी आ जाएगा इसका। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी 2 नंबर आ जाएगा इसका। टॉकेटिव होता है बातचीत, तो गैरुलस आ जाएगा, ठीक है। ही ट्राइड एवरी प्लान, तो इसका आ जाएगा वी ट्राइड एवरी प्लान, तो इसका आ जाएगा वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ठीक है ना, 1 नंबर आ जाएगा। अब ये आ जाओ लास्ट वाला है जो, इसका आ जाएगा ये 1 नंबर। शी सेड गेटिंग अप डेट दे हैड बेटर गो, जो है ना वी हैड बेटर गो, तो वी का दे में चेंज होगा, तो सीधा सा पता लग रहा है कि इसका दे में बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये बन गया। अब आ जाओ जीके वाले सेक्शन पे। भाई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बना, तो ये चार्ल्स तृतीय थे, ठीक है। राजस्थान के जियो की 5G सेवा कहाँ से आरंभ हुई, तो वो नाथद्वारा राजसमंद से, राजस्थान से आरंभ हुई, ठीक है ना। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार के ऐप का नाम है डिजी लॉकर, ठीक है। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाई बिपिन रावत के मरने के बाद अनिल चौहान बने, तो ये आ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल हैं, तो कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वो झारखंड के रह चुकी हैं, जबकि उनका मूलतः स्थान उड़ीसा से, और वर्तमान में वो राष्ट्रपति हैं। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले जहाँ उगेगा तो अस्त भी वहीं होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अब आओ, भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया, तो वो मोढेरा गुजरात का है। आ जाओ भाई, अब इसमें बांध मिलाने, तो देखो आपको पता है ईसरदा बांध सवाई माधोपुर, पिचियाग बांध जो कि जसवंत सागर बांध है जोधपुर का, सेही बांध यानी मानसी वाकल सुरंग सेही बांध ये है ना उदयपुर, और छापरवाड़ा ये जयपुर, छापरवाड़ा के अलावा गूलर पाटन कानोता ये सब जयपुर के बांध है, ठीक है। अब आ जाओ भाई, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1974 में। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान, तो यानी जोधान से समझ में आ रहा है जोधपुर का किला है, और वो मेहरानगढ़ का किला है, ठीक है। आगे चलो, वर्टिसोल्स यानी हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा बूंदी बाराजाला, तो यहाँ पे कोटा बूंदी ऑप्शन है, तो वो कोटा बूंदी 2 नंबर। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम, तो वो शेफाली वर्मा थी उनकी कप्तान, ठीक है। पाक जलड़ मरुमध्य यानी भारत और श्रीलंका के बीच, पाक जल संधि, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, इस तरीके से। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उर्स भी भरा है अभी, ठीक है ना, 811वां कुछ उर्स भरा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। निम्न में से कौन सा क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ, तो देखो जोधपुर का एकीकरण में हुआ था, एकीकरण में 4th चरण में, मत्स्य संघ का भी 5th चरण में हो गया था, सिरोही का हो गया था 6th और 7th चरण में, जबकि मेवात का नहीं हुआ था, ठीक है। आ जाओ भाई, खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। देखो चांदी का उत्पादन करता है पर 99%, ठीक है ना, सीसा जस्ता चांदी तीनों एक साथ उगती है, गैलेना इसका, ठीक है ना, तो लेकिन जिप्सम है जो है उसकी आपूर्ति राजस्थान करता है, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई, कौन सा जिला 8 जिलों से मिलाता है, तो वो पाली है अपना। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने कराया, तो वो बरसिंघाड़ है, ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले जनरल विपिन रावत, और इनको मरणोपरांत किया गया। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ, तो वो बेणेश्वर मेला, और नीचे यही प्रश्न है बेणेश्वर मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को, ठीक है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य ये सवाई माधोपुर में। अरावली जिला ये गुजरात में भाई, अरावली जिला गुजरात में, ठीक है ना। जनवरी 2023 में स्काउट राइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन, तो ये रोहट पाली में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति आई थी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उद्घाटन किया था। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को अवार्ड मिला है, तो देखो गोल्डन ग्लोब मिला पहले, और उसके बाद अभी ऑस्कर भी मिल गया, तो गोल्डन ग्लोब आ जाएगा। दुधवा खारा, तो ये बीकानेर का था, दुधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर, ठीक है। निम्न में से चंबल की सहायक नदी, तो चंबल की सहायक नदी भाई बनास है, ठीक है ना, और नीचे और भी आती है काली सिंध आहू, इस तरीके से परवन पार्वती, ठीक है। पीतल और पातल ये कन्हैया लाल सेठिया की रचना है, ठीक है ना। अब आ जाओ, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय ने प्रिंटिंग प्रेस है ये, तो अजमेर में स्थापित हुई थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो हीरालाल शास्त्री।
पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम, ये संयोगिता था, ये उठा के ले आया था स्वयंवर से, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी ये, ठीक है ना। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कालबेलिया नृत्य है, गैर है, घूमर है, जबकि झूमर नृत्य नहीं है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? देखो इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। कार्यपालिका के प्रमुख अभी तो आप राज्यपाल ले लो कलराज मिश्र, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री। जैसे आप अगर देखोगे राष्ट्रीय लेवल पे तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और अगर नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख देखोगे तो वो राष्ट्रपति है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में अगर वास्तविक प्रमुख देखोगे तो सीएम ही होगा ना, सब काम उसी के अंडर से होते हैं। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से और नाम मात्र रूप से देखोगे तो कलराज मिश्र यानी राज्यपाल हो जाएंगे। तो ठीक है, इसमें बता नहीं रहेगा किस रूप से। तो राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख मैं अभी कलराज मिश्र बता देता हूँ, क्योंकि जैसे राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 154 होता है राज्यपाल का, 153 में उसका पद होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैं कलराज मिश्र बता देता हूँ। अब आओ भाई 134 पे, किस विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय? तो ये राजस्थान में हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान की विधानसभा में प्रथम डिजिटल संग्रहालय। सलादीपुरा सीकर, ये पाइराइट्स का है, ठीक है ना, पाइराइट्स खनिज का उत्खनन, ठीक है। भारत किस देश के साथ? तो ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा करता है। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन? तो ये केरल है भाई, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? तो ये कच्छ हो गया, कच्छ लगभग 45,000 किलोमीटर के समथिंग है, जबकि जैसलमेर 38,000 कुछ है, ठीक है। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम, तो ये बांसवाड़ा में, ठीक है ना। मानगढ़ हत्याकांड भी हुआ था यहाँ पे, ठीक है। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र, ये झारखंड में गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो ये शाहजहां ने दी थी, शाहजहां। यानी 3 नंबर। खड़ताल क्या है? तो ये एक वाद्य यंत्र है। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका निधन हो गया, तो वो संतूर वादक थे। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो ये कर्नाटक में खोला गया। अग्निपथ यानी सेना में भर्ती से संबंधित स्कीम है। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनाया? तो धनक शाह ने बनाया था, तो 2 नंबर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में है, ठीक है, एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। आ जाओ भाई जारवा जनजाति, तो ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है जारवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हैग में, हैग नीदरलैंड में, ठीक है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो ये शहबाज शरीफ बने, ठीक है। तो मैंने ये पूरे 150 क्वेश्चन बता दिया अपनी तरफ से, जो जो बिल्कुल मुझे सही लग रहे थे, ये बिल्कुल सही बताया मैंने। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दी गई जानकारी सही लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताए क्योंकि भाई स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत कीमत है और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत टाइम वेस्ट करो, इसलिए मैंने फटाफट आंसर बता दिए। क्योंकि आप जितना जल्दी मिलाओगे उतनी जल्दी मार्क्स चेक करोगे तो संतुष्ट होगे, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो टाइम की वैल्यू है भाई। तो इस वीडियो में धन्यवाद। अगर आपको बिल्कुल सही लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।